बगल में बैठे हैं कटिहार जिला के जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अरुण सिंह जी, नैयर खान जी और आप लोगों के साथी तनवीर शमसी जी, पूर्णिया से आए तमाम हमारे सीनियर साथी, कटिहार जिला और कटिहार से आए हमारे तमाम वरिष्ठ साथी और इस प्रसाल में उपस्थित हमारे तमाम इनकलाबी नौजवान साथी, आप लोगों को मेरे तरफ से और पार्टी की ओर से क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज हम लोग इस बारसोई की धरती पर और हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव जी को क्यों आना पड़ा? जब जब इंसाफ का कत्ल होता है, जब जब जुल्म होता है, तो हमारे धरती पुत्र बिहार के जाने माने और हर नौजवान के दिल में बसने वाले, हर जनता के ख्याल में बसने वाले, गरीबों के मसीहा हमेशा पप्पू यादव आपके सामने खड़ा होकर के आपके दुख और दर्द को बांटने का काम करते रहते हैं। आज उसी क्रम में मैं पिछले बार भी इनके साथ आया था बारसोई, जब ये बड़ी घटना विद्युत आपूर्ति के अनियमितता के खिलाफ बारसोई के नौजवानों ने बिजली विभाग के खिलाफ जब बगावत का बिगुल फूंका था, तो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे साथियों पर गोली चलाने का काम किया यहाँ के प्रशासन के लोगों ने। और उस गोली कांड में हमारे दो नौजवान शहीद हुए। सबसे पहले इस मंच के माध्यम से उन दोनों नौजवान जो शहादत जिसने देने का काम किया, उन्हें हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उन दोनों तीनों पीड़ित परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। जन अधिकार पार्टी का एक एक सिपाही उनके साथ खड़ा है। उसी क्रम में आज हम लोग आपके धरती पर आकर के आप लोगों से रूबरू होने का काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे पता है आज से नहीं सदियों से बिजली विभाग का जो रवैया रहा है, ये बिजली विभाग का तीन बहाना, शट डाउन, ब्रेक डाउन और पावर डाउन, ये तीन बहाने के द्वारा बिजली विभाग जो जनता के ऊपर अन्याय करने का काम करती है। आप सुबह फोन कीजिए बिजली विभाग के पदाधिकारी को तो कहेगा शट डाउन है, 12 बजे फोन कीजिए कहेगा पावर डाउन है, शाम में फोन कीजिएगा कहेगा ब्रेक डाउन है। और स्मार्ट मीटर लगा करके, वसूली मीटर लगा करके जनता का दोहन, ये बिजली विभाग का पहला अन्याय। उसी अन्याय के खिलाफ यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी अभी तक हमारी सरकार जो है बिहार में बैठी हुई, ये इस घटना पर हमेशा चादर ढकने का काम किया है, जिसके खिलाफ हम लोग बगावत का बिगुल फूंकने वाले हैं। ये केवल आज आक्रोश सभा है। जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव को सारे लोग जानते हैं, ये रुकने वाले हैं नहीं, ये दम मारने वाले भी नहीं हैं। आंदोलन अंतिम टांग तक हम लोग लड़ेंगे जब तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक उस पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा नहीं मिल जाता, जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। ये जन अधिकार पार्टी, मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं, ये जन अधिकार पार्टी आपकी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेगा। और जब तक हमारे अंदर सांस रहेगा, आपके दुख दर्द में हमेशा हम शामिल होने का काम करेंगे। साथियों, इस घटना की जब जांच हो रही थी, तो ये वरिष्ठ पदाधिकारी जो हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला पदाधिकारी हो, चाहे आरक्षी अधीक्षक महोदय हो, इनके द्वारा जब देखा गया कि मेरे पुलिस की गोली से इन दोनों नौजवान की मौत हुई है, इन लोगों ने बहुत बड़ी चाल चली और आनन फानन में किसी निहत्थे व्यक्ति का फोटो खींच करके वायरल किया। कहा कि बहुत बड़ी खुलासा हो गई, और हमारे मीडिया भाई भी उस खबर को पूरे तवज्जो दिया और कहा कि पुलिस के गोली से नहीं, किसी अन्य लोगों के गोली से वो उसकी हत्या हुई है। लेकिन हम लोग भी जब गौर से हम लोगों ने देखा, जो जिस व्यक्ति का फोटो वायरल किया गया है, उस फोटो में उस व्यक्ति बिल्कुल निहत्था है, केवल वो गुस्सा में वो प्रवेश किया है, उसने गोली नहीं चलाया है। जबकि मृतक परिवार और जो
मोनू का भाई जो भी जिंदा है उस वो व्यक्ति बोल रहा है, मैं अपने आंखों से देखा, मेरा भाई बिजली विभाग में काम कर रहा था। जब ये बवाल हमने सुना तो अपने बाइक से मैं लेने गया अपने भाई को, और हम मोटरसाइकिल के बगल में खड़े थे और पुलिस की सीधे गोली आई और मेरे भाई के सर को छेदते हुए गोली निकल गई। ये आंखों देखा हाल, जबकि प्रशासन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन को मानना पड़ेगा। मोनू के पिताजी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। आपको बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप लड़ाई नहीं लड़िएगा, याद रखिएगा, आपके पड़ोसी के अन्य व्यक्ति के घर में अगर आग लगेगी, उसके आग के लपट से आपका घर थोड़ा देर के लिए रोशन हो सकता है, आपका घर में एंजॉय हो सकता है, तो समझ लीजिए वह आग का चपेट में आप भी आने वाले हैं। इसलिए हम बारसोई के इर्द गिर्द तमाम इलाके के नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूं, लड़ाई को अंतिम रूप दे करके और प्रशासन को बता देना है कि यहाँ की जनता कमजोर नहीं है, यहाँ की जनता लड़ना जानती है, यहाँ की जनता आपसे भिड़ंत देना चाहती है। हम अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको यह भरोसा दे करके अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। और साथियों, अन्य पार्टी के लोग जो सरकार में शामिल हैं कहते हैं बार बार पप्पू यादव का दौरा बारसोई क्यों हो रहा है भाई? तो बारसोई में इतनी बड़ी घटना हुई है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक पप्पू यादव बारसोई की धरती पर आकर के हुंकार बढ़ता रहेगा। मैं आपको वचन दे देना चाहता हूं, दरिया दूर ही सही, ठंडी हवा आती तो है, दरिया दूर ही सही, ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, दरिया से टकराती तो है। भाइयों, एक चिंगारी ढूंढ के लाइए, दिए में तेल से भिंगी हुई बाती तो है। आज तमाम पार्टी वाले जन अधिकार पार्टी को भले कमजोर समझे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार के किसी भी कोने में किसी नौजवान के साथ, किसी आम व्यक्ति के साथ अगर कोई अन्याय होता है, जन अधिकार पार्टी का पूरे बिहार का एक एक नौजवान वहां पहुंच करके उसके दुख दर्द को बांटने का काम करता है और उस व्यक्ति के लिए न्याय मांगता है। प्रशासन का चूल हिलाने वाले का नाम अगर है तो वो जन अधिकार पार्टी है, जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता है, और दूसरा पप्पू यादव है। इसलिए मैं अपनी वाणी को समाप्त देना चाहता हूं। हमारे नेता आए हैं, नेता अपनी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दरअसल में सुबह से ही 500 पुलिस एसडीओ डीएसपी लेकर के लोगों को डराई है। बाजार के हर घर के आगे पूरे फोर्स को लगाई हुई है। आतंक का माहौल, लोग दूर खड़े हैं, अभी निकले हैं, कोई देखिए वहाँ पर खड़े हैं। लोगों को लग रहा है कि कहीं गोली फिर न चल जाए। एक ऐसा आतंक का माहौल सभी जनप्रतिनिधि पर। इधर मौलाना साहब, इधर कुर्सी खाली है, बैठ जाए भैया, इधर कुर्सी खाली है। जो बुजुर्ग लोग इधर बैठ जाए, जो भी बुजुर्ग आ रहे हैं इधर बैठ जाए। सुबह 8 बजे से ही पुलिस का जो रवैया है वो समाज के प्रति सही नहीं है। मैं आग्रह करूंगा, सोनू साजी जो हम सब के बीच नहीं रहे, वह बच्चा उस घर का चिराग था। हमारे नेता आदरणीय दास जी ने श्रद्धांजलि दी। मैं अंतिम में मौन, दोनों शहीद के, मैं उसको मृतक नहीं कहूँगा, शहीद कहूँगा। और एक जिंदगी मौत के साथ शायद वो जी पाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता। ईश्वर से, अल्लाह से प्रे करूँगा कि अल्लाह आप किसी तरह उस बच्चे को, बैठ जाइए ना प्रेमचंद जी, बैठिए। अभी मैं आग्रह करूंगा सोनू जी के पिताजी से, आप भी 2 लाइन बोलने का काम करें, हमारे बीच आए हुए। अब रोइएगा।
जितने भी हमारे भाई बंधु आए हुए हैं और बड़े बड़े नेता और मीडिया वाले लोग, उन लोगों से हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। मेरा लड़का के साथ जो अन्याय हुआ, मेरा घर का जो दिया बुताया, आप लोग हमारा सहयोग करके उसका न्याय दिलाए। यही मेरा धन्यवाद आप लोगों से, धन्यवाद। खुर्शीद के कौन है? माँ आई है, बोल। नियाज की माँ, खुर्शीद की माँ इधर। भैया बेटा बल टूट जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, आराम से वहीं खड़े। फील्ड नहीं दिया, ये यहाँ के पब्लिक ने फील्ड दी है। माँ মোর বেটা ইলাজের লাগছে পড়েছে, মোর বেটার ইলাজ নিয়েছে, 4.5 লাখ টাকার বিল করে দিয়া মুই ছুটি করবানি পারে কেরকম মোর বেটা ছুটি করবো। মোর বেটা পড়েছে, ইলাজ হচ্ছে নি মোর বেটা, এখনো মোর বেটার কুচ্ছু নি হয়। মোর বেটা জবাব নি করে, মোর বেটা নড়তর কুচ্ছু নি করে, কেমনে আমি কি করবো? ওকে খাটে কিলাবে, মোর বেটা টেম্পু চলাইলো, টেম্পু চলাই পরিবার চলাইলো, এই দুটা আমার বেটা কে আমার বেটাকে মানুষ করবে, বেটির কে খিলাবে আল্লাহ, কে আমার বেটা কি করবে? টেম্পু চালাই মোর বেটা খিলাইলাম, ওই জমি এক না ছিল বেচেতে মুই বেটা টাকা দিয়ে, কেমনে মোর বেটা কি করবে? টাকার কয়ে মোর বেটার ইলাজ নিয়েছে, মোর বেটা বের করে দেয় হসপিটাল, ছুটি কেরকম করবো? 6.5 লাখ টাকার বিল হয়ে গেলে কেমনে আমি কি করবো আল্লাহ, আমি কেমনে কি করবো? মোর তোরা কি করে কি দেন চাইছেন মোর মোর বেটা কি করেন তোরা মোর দিয়ে কিছু? মোর বেটা কেমনে কি করে খাবে, কেমনে কি করবে? মোর বেটা এখনো কিছু নিয়ে হয়, মোর বেটা কেমনে কি করবে? সব কেমনে কি করবে? মোর বেটা কিছু তোরা যে দিবেন মোর বেটা, মুই বেটা বড় ডাক্তারের নাকি ইলাজ করবো, ওনাতে বের করবো মোর বেটা, কেমনে মোর বেটার সঙ্গে হবে? মোর 6.5 লাখ টাকা বিল করে দেয়া, মোর টাকা নিয়ে যায় মুই বেটা ছুটি করা বড় ডাক্তারের নাকি না যাম, মোর বেটা কেমনে কি হবে? नादाम नादाम बेटा की पत्नी है, ये पत्नी है, ये पत्नी है। बैठ, आप पीछे बैठे, बैठ बैठ, आप बैठिए बेटा, आप बैठिए, बैठिए बैठिए। आप पिताजी हैं उनके? नियाज के अब्बा है। हमारे जिला पार्षद हैं आए हुए, मैं उनसे भी कहूँगा 2 मिनट अपनी बात रखें। जिला पार्षद आज के इस जनसभा जन आक्रोश सभा के अध्यक्ष भाई तनवीर शमसी जी और हमारे बीच आए हुए मुख्य अतिथि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव और राजेश रंजन जी एवं दूर दराज से आए हुए सभी भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बारसोई की धरती पर जो जिस वार्ड में इस तरह का घटना हुआ, गोलीकांड का घटना हुआ, वहाँ अगल बगल में बड़े बड़े लीडर का घर है जो मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, और आज तक हमारे बीच यहाँ के जनता को
वो इस तरह का जो है समस्या में जूझ रहा है आज तक, लेकिन कोई नेता आज तक बाहर से नहीं कहा कि वहाँ के जनप्रतिनिधि पर केस हो गया या वहाँ के बेकसूर लोगों पर गोली चल गया या वहाँ के आम जनताओं को अनियमितता बिजली के कारण ये धरना सही किया। आज तक कोई बड़ा नेता या छोटा नेता अगल बगल का कोई जो है बोलने का काम नहीं किया। और हमारे बीच जो पप्पू यादव जी आए हैं, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये बार बार 500 की धरती पर आकर यहाँ के लोगों का दुख दर्द बांटने का काम कर रहा है, पीड़ित परिवारों से मिलने का काम किया और यहाँ के हम लोग का जो नौजवान साथियों का हौसला बुलंद करने का काम किया। आज हम लोग जो है 2 वर्ष से जो है बिजली के लिए जिला परिषद अपने सदन में कटिहार में बार बार जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डीडीसी और डीएम एडीएम के समक्ष जो है अपनी बात को रखते रहे कि हमारे इलाका 1209 मंडल में बिजली की जो बहुत अनियमितता चल रहा है, वहाँ पर जो है ऐसा झपसा जो है आपका मीटर दिया जाता है, वहाँ पर रीडिंग नहीं सही आ रहा है। इस सब में ध्यान दीजिए, आप लोग लाइन को ठीक दुरुस्त कीजिए। कहीं जो है आपका लो वोल्टेज चल रहा है, कहीं पर आपका बिजली 5 दिन से गायब है। इस तरह का अन्याय अगर होते रहेगा और सुधार नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा, आगे चल के पब्लिक को जवाब देना होगा, हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन 4 बार 5 बार हम लोग सदन में जिला परिषद का सामान्य बैठक में हम लोग आवाज उठाए और उसके बाद गृह सचिव, संयुक्त सचिव, बिजली विभाग के संयुक्त सचिव को लेटर लिखे। उसके बाद हम लोग डीएम से एडीएम से बात किए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से किए, लेकिन आज तक जो है सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। तो हम लोग जो है पब्लिक के बीच घूमने वाला जो व्यक्ति है, पब्लिक हम लोग को बोलने लगा, जिला परिषद आप लोग रहते हुए बिजली का ये समस्या, बिजली नहीं है, लो वोल्टेज है, जो मेरा 2000 बिल आ गया 1 महीना में, इस तरह का समस्या हम लोग को टोकने लगा पब्लिक। हम लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग तो बंद रहेगा, पटना दिल्ली कटिहार में एसी में बंद रहेगा, लेकिन हम लोग को तो गली कूचा देहात में घूमना पड़ता है। पब्लिक का बात को सुनते सुनते हम लोग को शर्मिंदा का महसूस होने लगा। हम लोग ऐसा जो है तब पब्लिक को बोले कि हम लोग आंदोलन करेंगे, आप लोग साथ चलोगे? चलने के लिए तैयार हो गया। और बिना प्रचार प्रसार का हर नेता जो है, इसमें कोई बड़ा नेता साथ नहीं दिया, उन लोग से भी कंप्लेन किए। लेकिन हमारा जो यहाँ का आम जनता अपना हक और हकूक की आवाज को लेकर, बातों को लेकर, सूचना के तहत जो प्रोग्राम फिक्स प्रोग्राम के तहत और मेमोरेंडम देने के बाद बारसोई की धरती पर ये प्रखंड मुख्यालय के कैंपस पर पंडाल लगाकर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हम लोग भाषण पर भाषण देते रहे। हम लोग सोचे कि किसी तरह कम से कम पब्लिक का भीड़ कम करने के लिए एसडीओ साहब, सिविल एसडीओ या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव बिजली के एसडीओ साहब आके कहे तो कम से कम कि आप लोग इतना भाषण मत दीजिए, लाइए आप लोग का मेमोरेंडम, कल से आप लोग का बिजली सुधार किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, शिकायत का मौका नहीं देंगे। जब उन लोग का देखते देखते 2 बजे तक आदमी इंतजार करता, लोग जो है ना पुलिस कंट्रोलिंग में रहा, ना पदाधिकारी इसमें ध्यान देने लगा। वो लोग जो है लापरवाह लावारिस की तरह जनता को छोड़ दिया और अपने जो है गोली चलवाकर इस तरह का घटना को अंजाम दिया। यह धरती जो इस तरह का धरती नहीं था, यहाँ पर जो है अफसरशाही और भ्रष्टाचारी का खात्मा अगर होगा तो सिर्फ पप्पू यादव से होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच जो पप्पू यादव जी आए हैं, आप लोग इसका बल को, इसका हिम्मत को अफजाई करने के लिए आप लोग जो है भाषण को बढ़िया से सुनिए और आप लोग इस पार्टी के प्रोग्राम में कहीं भी जाने का डर भय मत कीजिए। ये पप्पू यादव वो पप्पू यादव है कि हम लोग जानते हैं, हम लोग पार्टी से जुड़े हैं, आप लोग भी जानिए कि ये कौन आदमी है। बिना परमिशन का आज जो है पीडब्ल्यूडी बैनार में कल एसडीओ साहब के पास हम लोग गए, 10 आदमी मिलकर वो परमिशन नहीं दिया, बोला कि नहीं पप्पू यादव हो या कोई यादव हो, इस तरह का मुंह पर कह दिया जो प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सांसद को, इस तरह के पदाधिकारी को जो बात करने का जो है उसको सलाहियत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो आज बिना परमिशन का इस धरती पर पप्पू यादव प्रोग्राम कर रहा है। उस प्रशासन को हम कहना चाहते हैं, और पप्पू यादव का प्रोग्राम को रोको। कल क्या बात किए थे आज बताओ यहाँ आकर। हम चाहते हैं माननीय एमपी साहब को कहना चाहते हैं कि ये पप्पू यादव भी आपका एसडीओ साहब इतना बदतमीज किस्म का आदमी है कि कल आपका नाम पर भी हम लोग को सम्मान नहीं दिया, बोला कि कोई यादव रहे हम लोग नहीं जानते, परमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है
और हम लोग पप्पू यादव का ताकत है। परमिशन नहीं दिया तो क्या प्रोग्राम हो रहा है? ना सिर्फ आप और हम लोग ताकत है, नेताजी का ताकत है। हम लोग इस धरती पर इस घटना गोलीकांड का और सोनू का मृतक का, खुर्शीद का जो है पीड़ित परिवार, उसका माँ बहन, नियाज का माँ बहन को इंसाफ मिलकर रहेगा और दिला के रहेंगे। विश्वास है, हम लोग को पूरी तरह से विश्वास है कि हमारे माननीय पप्पू यादव जी इस लड़ाई में पीछे नहीं है। इसका ऐलान जो है बहुत दूर तक हो गया है, जो है राजभवन घेरने का, पैदल मार्च करने का आप लोग तो देख ही रहे हैं। लेकिन आप लोग हम लोग के साथ इस पार्टी का जो है साथ दीजिए, पप्पू यादव का साथ दीजिए, हौसला को बुलंद कीजिए। जहां भी आप इसका प्रोग्राम को मोबाइल में देखें, आप लोग फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय पप्पू यादव। अब आप लोग बैठ चुप रहिए। साथियों, सम्मानित बुजुर्ग, सभी गार्जियन, भैया चुप रहिए, छोड़ दीजिए भैया, हाँ छोड़ दो यार। ए भैया, सभी अभिभावक, क्रांतिवीर, कर्मवीर, छात्र विभाग साथियों, मेरे अनुज, अग्रस्थूल भाइयों, बगल में हमारी बहन माँ कुर्सी पर है, बैठ जाए। कुर्सी वहाँ खाली है, बैठे। बेटा बैठ जाओ, बिटिया बैठ जाइए। ए बच्चा नीचे उतर जाओ, उन लोग को देखने दो। आप लोग भी बैठ जाइए आगे में, उन लोग को देखने दो। मौलाना साहब मोबाइल अभी बंद, थोड़ा देर मोबाइल। आप भी बैठिए। कहाँ बहुत पीछे, क्यों हम पीछे रहते? बैठिए बच्चे, यहाँ बैठने दो बुजुर्ग लोग। मुखिया जी बैठ जाइए ना, कहीं अच्छा नहीं लग रहा पीछे खड़े। सम्मानित जनप्रतिनिधि, बाजार या गांव से आए हुए संघर्ष के साथी, आज जो यहाँ मौजूद हैं, रहने दो। वही असली क्रांतिकारी, और इतने ही लोग दुनिया बदलते। खाली आज नहीं बोलिएगा, मेरी बात सुनिएगा। बहुत दूर माँ बहन बैठी हुई पीछे। बेटा बच्चे लोग को चुप रखिए। थोड़ी देर पानी वानी, पत्रकार जी कुछ हो जाएगा आपका। दुनिया में जब भी कोई बदलाव हुई, वहाँ भीड़ नहीं थी, वहाँ लड़ने और मरने वाले लोग थे। जमात कम थी। चाहे महाभारत का इतिहास हो, चाहे रामायण का इतिहास हो, चाहे मोहम्मद साहब का, हजरत हुसैन साहब का इतिहास हो, चाहे बुद्ध का इतिहास हो, चाहे वाल्मीकि, संत रविदास, ऐसे जितने वीर पुरुष हुए हैं, या अंग्रेज के समय में भी मुगल के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, आज़ादी के वक्त जो लड़ाई लड़ी गई, चाहे वो गांधी के नेतृत्व में हो, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, अब्दुल हमीद,
जब भी लड़ाई लड़ी गई संख्या बहुत छोटी थी। हमारे इस बगल बारसोई के छात्र युवा साथी खड़े, मंच पर हमारे सभी सम्मानित नेता जो छात्र अध्यक्ष भी है, युवा अध्यक्ष भी हैं, युवा शक्ति भी हैं, पप्पू ब्रिगेड भी हैं, और हमारे सम्मानित नेता मुखिया शमशी जी, प्रखंड अध्यक्ष जी, जिला पार्षद जी, सभी प्रकोष्ठ, सभी सम्मानित साथी, हमारे भाई शहीद सोनू के पिता, या हमारे जो आज जिंदगी मौत के साथ नियाज जूझ रहे हैं, उनकी माँ, जो भी लोग यहाँ हैं, उनके पिता, उनकी बेवा, या जो एक खुर्शीद शहीद हुए वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज कटिहार से सभी सम्मानित नेता अध्यक्ष जी के साथ, पूर्णिया के सभी सम्मानित नेता, मेरे जिला अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, कटिहार से सभी प्रखंड के सम्मानित नेता आज आपकी लड़ाई में साथ खड़े हैं। जब कटिहार हम लोगों ने बंद किया उस दिन अकूट बारिश थी, सुबह भी यहाँ बारिश थी। 3 घंटा हमारे साथियों ने लगातार, अरे भैया छोड़ दीजिए ना, लगातार वो बारिश में आपके लिए लड़ते रहे, आपके लिए आवाज़ उठाते रहे। लोगों को लग ही नहीं रहा था कि बारिश में इतने लोगों की संख्या, हमारे महिला अध्यक्ष जो बीमार पड़ गई, फीवर थी, उनके नेतृत्व में जो सभी लोग निकले, 50 की संख्या में महिलाएं, और कटिहार के विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, और आज हम सब लोग, मैं जानता था 45 लोगों को डाल दिया गया केस में, उसमें सभी जनप्रतिनिधि, मैं धन्यवाद दूंगा अपने शमशी जी को, इन्होंने बिना मौत की परवाह किए, बिना पुलिस के जेल गए कि हिम्मत कि पुलिस जेल ले जाए या गोली मार दे, जिस तरीके से शमशी जी ने केस में नाम रहने के बावजूद भी जिस ताकत के साथ बंदी में भी थे और लगातार ये कैंप रहे, मैं इसके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं इसको, और इनके साथ यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष, छात्र, यूथ, जितने साथी हमारे यहाँ से लेके सलमारी भी, सभी साथी, और आज हमारे बीच जिला पार्षद जी यहाँ उपस्थित हैं। मेरी लड़ाई व्यवस्था से है। सरकार का मतलब होता है जनता का सेवक। दुनिया में सबसे बड़ा मालिक और भगवान होता है जनता। जनता से बड़ा भगवान धरती पर कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है। मनुष्य को हटा दीजिए आप दुनिया में, तो फिर ईश्वर, अल्लाह, भगवान को कौन महसूस करेगा? मनुष्य है तो हम ईश्वर और अल्लाह को महसूस करते हैं। जनप्रतिनिधि, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जनता का सेवक, और गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब होता है सरकार का नौकर, और सरकार का मतलब होता है जनता का सेवक। तो पदाधिकारी भी जनता के, और एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया भी जनता का, वार्ड कमिश्नर, यहाँ के मेयर, नगर निगम के नगर सभापति है ना,
नगर परिषद के अध्यक्ष, कई वार्ड पार्षद को फंसा दिया। अब आप बच्चा को थोड़ी देर बच्चा को चुप या नीचे बैठा लीजिए। इतना डर, जालियांवाला बाग से भी खतरनाक डर। मुख्य बैठी, माँ को बैठे, बच्चे को हटोगे, माँ को बैठाओ, माँ को बैठाओ, प्रणाम। मैं आप सबको हृदय से सलाम करने आया हूँ, पैर छू के प्रणाम करने आया हूँ। जब तक पप्पू यादव जिंदा है इस देश में, तब तक 14.5 करोड़ बिहारी और 140 करोड़ भारतीय के आंख के आंसू को पोंछने वाला बेटा इस धरती पर जिंदा है। आप सवाल ही नहीं उठता। मैंने हमेशा प्रयास किया है, बचपन से लेके आज तक इस जनता को भगवान का सम्मान मिले, गरीब को भगवान का सम्मान मिले। मैं उस पर आऊंगा बाद में। पत्रकार जी, आप सब लोग यहाँ उपस्थित, चाहे मुखिया गोलीकांड हो, मर्डर हो, चाहे जब जब बाढ़ और विपत्ति आई, हम आपके साथ गांव के हर लोगों के तक जाने का प्रयास किया। मेरा सवाल है पत्रकार जी, हम तीनों को मानते हैं कि किसी तरह हम उनकी मां ने जिस तरीके से 6.5 लाख रुपया अभी तक खर्च हो चुका, आप उम्मीद कीजिए वो 6.5 लाख रुपया वो माँ, वो पिता कैसे दिया होगा। जो शहीद हुए, जिसके पिता के मुंह में आवाज नहीं थी, आंख में आंसू था, आप उम्मीद कीजिए कि उसकी माँ, जिसने 9 महीने कोख में अपने बच्चों को रखा, कंधों पर और गोदी में जिस पिता ने अपने बच्चों को झुमाते हुए अपने बुढ़ापे का सहारा, एक बहन ने अपने भाई से एक उम्मीद देखा था, एक छोटे भाई ने अपने भाई से एक सपना देखा था, वो हम सबके बीच नहीं रहे। क्या हम लोग इसीलिए पैदा लिए हैं कि हमारी जिंदगी जानवर की तरह जीने के लिए, हमारी जिंदगी दूसरों की जिंदगी को बनाने के लिए पैदा हुए, पड़ोसी के मुस्कुराहट के लिए पैदा हुए, एक गरीब के साथ खड़े होने के लिए पैदा हुए, एक पीड़ित के साथ मरने के लिए पैदा हुए, एक संकट में रहने वालों के साथ लड़ने के लिए पैदा हुए, हर दुखियों के साथ चलने के लिए पैदा हुए। हम दाल भात तरकारी और 2 वक्त की रोटी और हम सोने के लिए पैदा नहीं हुए। बहुत क्लियर हैं हम आप इस मामले में। मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहूँगा कि पत्रकार जी, वो जिसने गोली मारा एसडीओ साहब के अनुसार, कलेक्टर साहब के अनुसार, यहाँ के डीएसपी साहब के अनुसार, मेरी कोई दुश्मनी किसी पदाधिकारी से नहीं है, मेरा कोई खेत नहीं काट लिए। वो अहंकार को हर आदमी को निकाल देना चाहिए। जिसके भीतर अहंकार होता है वो कभी भी समाज का हीरो नहीं हो सकता, कभी भी किसी इंसान से वो मोहब्बत नहीं कर सकता, अपनी बीवी से भी नहीं, अपनी माँ से भी नहीं। अहंकार में जीने वाला व्यक्ति कभी भी एक परिवार का निर्माण नहीं कर सकता, एक समाज का निर्माण नहीं कर सकता। एसडीओ साहब, आप भी इसी बिहार के हैं, आपके भी माता पिता भाई कहीं न कहीं रहता है, आप कुर्सी पर हैं इसीलिए आपकी पहचान है। जिस दिन आप कुर्सी से हट जाइएगा, जब इस देश में
जनता जिस पीएम को बैठाना जानती है उतारना भी जानती है। आप भले ही पढ़ के कुर्सी पर बैठे हों, लेकिन आपके माँ बाप की, आपके बेटा बेटी के जो खाना और आपकी जो हैंकरी चलती है पप्पू यादव की, वो जनता के टैक्स के पैसे से चलती है। जनता का ताली मत हो जाएगी। जनता यदि टैक्स ना दे, 5 रुपये का तेजपत्ता, 2 रुपये का नमक, 10 रुपये की सब्जी, 100 रुपये की साड़ी, 40 रुपये का चप्पल, 20 रुपये का दाल, 1 रुपये की हल्दी, गुटखा, यदि जनता ना खरीदे तो उसके हम और नौकर दोनों मिलकर मर जाएंगे। हम जितना भारत के पीएम और सीएम हैं, जितना भारत के नौकरशाह हैं, वह सिर्फ जनता के टैक्स के पैसे से जिंदा है। और ये नहीं अदानी अंबानी के टैक्स से नहीं। भारत में 90%